Hello students, welcome back to the YouTube channel. So today's our topic is Engel's classification of malocclusion. So it introduced by Dr. Edward Engel 1899. It is based on the relationship of first maxillary molar. So ये जो classification based थी on the relationship of maxillary permanent first molar पे. He assumes that maxillary first molar is a fixed but the mandibular tooth moves. इसने ये अज्यूम किया था कि जो हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है पूरी डेंटल आर्च में हमारे पास, जबकि जो मैंडिबुलर टूथ है वो मूव करता है. लेकिन इन द रियल ऐसा नहीं होता, हमारे सारे जो टीथ हैं उनमें मूवमेंट होती है. लेकिन एंगल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो इन द बेस के मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है. मैलोक्लूजन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ओक्लूजन क्या होती है. सो normal occlusion is the molar relationship in which mesiobuccal cusp of the maxillary permanent first molar occlude are aligned with the buccal groove of mandibular first molar. It means कि जो mesiobuccal cusp है maxillary first permanent molar का वो occlude करे in the buccal groove of mandibular first molar के साथ, तो उसे हम normal occlusion कहते हैं. जैसे कि हमारे पास ये maxillary first molar है और ये हमारे पास mandibular फर्स्ट मोलर है और ये सेकंड मोलर है. ठीक है, अब जो मीजियोबकल कस्प है हमारे पास मैक्सिलरी मोलर का ये वाला, ठीक है, ये जो मीजियोबकल कस्प है वो ओक्लूड करें इन द मैंडिबुलर बक्कल ग्रूव में. ये हमारे पास ओक्लूजन सरफेस है और ये बक्कल ग्रूव है. अब मीजियोबकल जो कस्प है हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का ये वाला, ये ओक्लूड करें विद द बक्कल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के साथ, तो उसे ही हम नॉर्मल ओक्लूजन कहते हैं. What is malocclusion? Malocclusion is the any deviation from the normal molar relationship. For suppose ये maxillary first molar है, ये medially move करे या distally move करे, और mandibular tooth medially move करे या distally move करे, या crowding हो जाए या spacing हो जाए या any rotation हो जाए, तो कोई भी deviation आ जाए या कोई spacing crowding कुछ भी हो जाए तो उसे हम malocclusion कहते हैं. ठीक हो गया. तो क्लास 1 की अगर हम बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन में, तो क्लास 1 को हम न्यूट्रो ओक्लूजन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो मोलर रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास नॉर्मल होता है, नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप. इसमें कोई भी डेविएशन या इरेगुलरिटी नहीं होती हमारे मोलर्स में. ठीक है, जो मीजियोबकल कस्प है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का वो ओक्लूड करेगा बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में. सो मोलर रिलेशनशिप हमारे पास नॉर्मल होगा. लेकिन फिर इसे हम मैलोक्लूजन क्यों कहते हैं? Because the dental irregularities are crowding, spacing, rotation, open bite और midline discrepancy. ये सारे जो टर्म्स हैं इनमें क्या होता है कि क्राउडिंग आ जाए, एक्सेस में कोई टीथ हो या टूथ मटेरियल हमारे पास एक्सेस हो, स्पेसिंग आ जाए, दांतों के दरमियान बीच में स्पेस आ जाए, कोई रोटेशन आ जाए टीथ के दरमियान, या कोई ओपन बाइट हो, या मिडलाइन कोई डिस्क्रिपेंसी हो, मिडलाइन शिफ्ट हो, तो उसी वजह से इसे हम मैलोक्लूजन कहते हैं. जैसे कि क्राउडिंग हो गया लोअर एंटीरियर टीथ में, या रोटेशन हो गया अपर लेटरल इंसाइजर में. मोस्ट कॉमनली ये होते हैं हमारे पास क्लास 1 में. सो अगर क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशन, ओपन बाइट या मिड लाइन डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो उसे हम क्लास 1 कहेंगे. लेकिन उसमें यह है कि मोलर जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मल मीन्स मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर ओक्लूड इन द बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर परमानेंट फर्स्ट मोलर में. और इसमें जो प्रोफाइल होती है वो हमारे पास स्ट्रेट प्रोफाइल होती है. आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि स्ट्रेट प्रोफाइल होती है हमारे पास, और रिलेशनशिप मोलर हमारे पास नॉर्मल होता है. सो ये थी क्लास 1 मैलोक्लूजन. सो अगर क्लास 2 की अगर हम बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन में, तो इसमें जो मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है वो एंटीरियर होगा टू द बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के. जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या था कि मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर ओक्लूड हो रहा था बक्कल ग्रूव में मैंडिबुलर में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मीजियोबकल जो कस्प है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का वो इंटीरियर होगा टू द बक्कल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के. कैसे? जैसे ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर है और ये सेकेंड है, और ये मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है और ये सेकेंड है. तो इसमें हम देख सकते हैं जो मीजियोबकल कस्प है, ये वाला जो कस्प है हमारा मैक्सिला का, वो ओक्लूड हो रहा है इंटीरियर टू दी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के. ये कस्प हमारा यहाँ पे है, लेकिन इसका जो ये मीजियोबकल कस्प है मैक्सिलरी का वो ओक्लूड हो रहा है
एंटीरियर टू द हमारे मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्लास 2 रिलेशनशिप कहेंगे। जार रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर इज रेट्रूडेड और मैक्सिला इज प्रोट्रूडेड। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिला है, ये जो मैक्सिला है वो हमारी प्रोट्रूडेड है, और मैंडिबल जो है हमारी ये वाली वो रेट्रूडेड है। मैक्सिला आगे है, फॉरवर्ड है, और मैंडिबुला हमारी रेट्रूडेड पीछे है, पोस्टीरियर है। तो इसमें जो जार रिलेशनशिप होगा वो मैक्सिला प्रोट्रूडेड एंड मैंडिबुला रेट्रूडेड होगा। और प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्वेक्स प्रोफाइल होगी। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें ये मैक्सिला आगे है और मैंडिबल पीछे है, तो हमारा जो प्रोफाइल होगा फेशियल प्रोफाइल वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा। अगर क्लासिफिकेशन 2 में अगर हम बात करें सब डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फीचर होते हैं। तो सब डिवीज़न 1 में हमारे पास अपर इंसाइज़र जो होते हैं वो प्रोक्लाइन होते हैं, और सब डिवीज़न 2 में सेंट्रल इंसाइज़र रेट्रोक्लाइन, वाइल लेटरल इंसाइज़र में भी प्रोक्लाइन। डिवीज़न 1 में क्या होता है, जो हमारे अपर सेंट्रल इंसाइज़र एज वेल एज लेटरल इंसाइज़र वो सारे प्रोक्लाइन होंगे। दोनों ही अपर सेंट्रल और लेटरल दोनों ही क्या होंगे, प्रोक्लाइन होंगे। जबकि सब डिवीज़न 2 में अपर जो सेंट्रल इंसाइज़र हैं वो प्रोक्लाइन होंगे, जो कि लेटरल इंसाइज़र हैं वो प्रोक्लाइन होंगे, या हम कहेंगे ओवरलैप करेंगे सेंट्रल्स को। कैसे? जैसे ये हमारे पास सेंट्रल राइट और लेफ्ट सेंट्रल इंसाइज़र हैं और ये लेटरल इंसाइज़र हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेंट्रल इंसाइज़र हैं उनको ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो सब डिवीज़न 2 में क्या होगी कि लेटरल जो इंसाइज़र होंगे वो ओवरलैप करेंगे या प्रोक्लाइन होंगे, और जो सेंट्रल इंसाइज़र हैं वो रेट्रोक्लाइन होंगे। और सब डिवीज़न 1 में हमारे अपर एज वेल एज लेटरल इंसाइज़र सेंट्रल और लेटरल दोनों प्रोक्लाइन होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज ओवर जेट, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है ओवरलैपिंग ऑफ द अपर इंसाइज़र एंड लोअर इंसाइज़र, वो इंक्रीज़ होगा सब डिवीज़न 1 में, और सब डिवीज़न 2 में या तो नॉर्मल होगा या स्लाइटली इंक्रीज़ होगा, दोनों में सेम नहीं होगा। ठीक है। सब डिवीज़न 1 में अगर हम बात करें डीप बाइट की तो ऑफन में भी प्रेजेंट, और डीप बाइट मोर कॉमन होती है हमारे पास सब डिवीज़न 2 में। प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सब डिवीज़न 1 कॉन्वेक्स प्रोफाइल होगी, और सब डिवीज़न 2 जो है हमारे पास वो माइल्ड कॉन्वेक्स होगी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी। और लिप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगे, मींस के जो हमारा अपर और लोअर लिप है वो एट रेस्ट कंडीशन में आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, एक गैप बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो ये होंगे इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगे, और इसमें जो लिप ट्रैप है हमारे पास वो एब्सेंट होगा सब डिवीज़न 2 में। सो ये थी क्लास 2 की सब डिवीज़न 1 और सब डिवीज़न 2। सो लास्ट क्लास 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर होता है वो पोस्टीरियर टू द बक्कल ग्रुप ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होता है। मींस का जो हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है वो पीछे होता है, और जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है वो हमारा आगे होता है। जैसे कि इस फिगर में है हमारे पास ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। तो इसमें जो मीजियोबकल कस्प है हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, तो वो क्या है, वो पीछे है, जबकि मैंडिबुलर जो ग्रूव है बक्कल ग्रूव ये वाली वो हमारी आगे है। तो क्लास 3 में क्या होगा, जो मीजोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है वो पोस्टीरियर होगा टू द बक्कल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। ठीक है। इसमें जो जार रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो मैंडिबुल हमारी प्रोट्रूडेड होगी या मैक्सिलरी रेट्रूडेड होगी। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी मैंडिबल है वो आगे की तरफ है, वो प्रोट्रूडेड है, जबकि जो मैक्सिला है हमारी वो रेट्रूडेड है, पीछे है, ये पोस्टीरियर है और ये हमारी एंटीरियर है मैंडिबल। तो इसमें यही होगा। और डेंटल फीचर्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियर क्रॉस बाइट भी हमें मिल सकती है। एज टू एज बाइट मीन्स के जो हमारे टीथ होंगे वो एज टू एज बाइट करेंगे। और रिवर्स ओवरजेट जो कि यहाँ पे दिखाया गया है हमारे पास, ये रिवर्स ओवरजेट है। तो ये थे इसके डेंटल फीचर्स। क्लास 1 में मोलर रिलेशनशिप हमारे पास नॉर्मल था। क्लास 2 में क्या था, जो मैक्सिला थी हमारी वो एंटीरियर थी, और जो मैंडिबल थी वो पोस्टीरियर थी, रेट्रूडेड थी। और क्लास 3 में क्या हो गया, जो हमारी मैक्सिला है वो रेट्रूडेड है और मैंडिबल जो है वो प्रोट्रूडेड है हमारे पास। क्लास 3 के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है ट्यूब जो कि स्केलेटल होती है, उसमें क्या होता है कि मैंडिबल जो है हमारी लार्ज होगी है,
और स्मॉल मैक्सिला, या तो मैक्सिला स्मॉल होगी या तो मैंडिबल जो है वो हमारे पास लार्ज होगी, तो उसे हम ट्रू और स्केलेटन क्लास 3 टाइप कहते हैं। सेकंड है हमारे पास सीडो, जो कि फंक्शनल होती है। उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड पोस्चरिंग ऑफ द मैंडिबल ड्यू टू ओक्लूजन इंटरफेरेंस, जिसे हम फंक्शनल शिफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वैसे तो पेशेंट की जो मैंडिबल है वो नॉर्मल होगी, लेकिन ऑन क्लोजर माउथ बंद करने के टाइम क्या होगी, जो मैंडिबल है वो फॉरवर्ड मूव करेगी हमारे पास, जैसे इस फिगर में है डायग्राम में कि मैंडिबल जो है ऑन द क्लोजर क्या होगी, फॉरवर्ड हमें नज़र आएगी, जिसे हम फंक्शनल शिफ्ट भी कहते हैं। और हमें जो हमारे पास जो क्लास 3 है उसमें जो प्रोफाइल होती है वो कॉनकेव प्रोफाइल होती है। यहाँ पे भी जैसे हम देख सकते हैं कि प्रोफाइल जो होगी, फेशियल प्रोफाइल, वो कॉनकेव प्रोफाइल होगी। और क्लास 2 में हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स प्रोफाइल होगी, और जो क्लास 1 थी उसमें हमारे पास स्ट्रेट प्रोफाइल थी। सो ये थी एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेल ओक्लूजन।